विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। दिल्ली से कुतुब मीनार से भी ऊंचा धाम जैत खाम को लेकर उठी ज्वाला, अब देश भर में इसकी चर्चा लगातार हो रही है। बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली गिरोधपुरी में तोड़फोड़ का मामला अब हिंसक रूप ले लिया है। बलौदाबाजार में सतनामी समुदाय के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। इस हिंसा में पुलिस ने 7 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है और 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उपद्रवियों की तलाश के लिए पुलिस की 12 टीमें बनाई गई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अलग अलग जिलों में टीमें भी भेजी गई हैं। वहीं दूसरी ओर सीएम साय पूरी घटना को लेकर काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों से दो टूक कहा कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, आप लोगों तक जानकारी कैसे नहीं पहुंची, क्यों बैकअप नहीं रखा गया। इस बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। उधर कांग्रेस ने भी जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो आज बलौदाबाजार में जिले के मंत्री और टंकराम वर्मा और सतनामी समाज के मंत्री दयालदास बघेल, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सभी ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सतनामी मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि सतनामी समाज के लोग अहिंसा के पुजारी हैं। कांग्रेस के नेताओं ने 15,000 प्रदर्शनकारियों के लिए खाने की व्यवस्था की थी। कांग्रेस नेताओं ने लोगों को भड़काने का काम किया। बाकायदा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फोटो दिखाकर आरोप भी लगाए। और अब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार पर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से न संभाल पाने के आरोप लगाए हैं। ये आरोप अब कांग्रेस ने लगाए हैं और बहुत ही प्रमुखता के साथ सरकार पर सवाल कांग्रेस ने खड़े किए हैं। तो आपको बता दें, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी जांच दल की टीम में बदलाव किया गया है। पूर्व मंत्री सतनामी से गुरु रुद्र कुमार और विधायक संदीप साहू को हटा दिया है। संदीप साहू की जगह कविता प्राण लहरे और शेषराज हरबंस को जांच टीम का हिस्सा बनाया गया है। 14 जून को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के साथ ये नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सभी विधायक बलौदाबाजार जाएंगे और घटनास्थल का जायजा लेंगे। तो बलौदाबाजार आगजनी पर यह है आज की हमारी चर्चा, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि कल जो हुआ आखिर उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था। 15-16 मई को ये पूरी घटना होती है। जैत खाम में तोड़फोड़ का मामला सामने आता है। गुरु घासीदास, बाबा गुरु घासीदास जिन्हें पूजा जाता है छत्तीसगढ़ में, और सतनामी समाज का ये आरोप है कि जो भी व्यक्ति है जिसने जैत खाम में तोड़फोड़ की है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई तक सब ठीक था, लेकिन कल जिस प्रकार से ये बड़ा उपद्रव हुआ, कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, तो ये न्याय पाने का आखिर कौन सा तरीका है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल बलौदाबाजार आगजनी पर सियासत जोरदार हो रही है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रवक्ता गोपाल सामंतो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और आप दोनों ही मेहमानों से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम हमारे दर्शकों को एक खास रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं ताकि उसके जरिए हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी पता चल पाए। मीनार से ऊंचा धाम किसने खंडित किया जैत खाम? आगजनी और पथराव, सिस्टम पर बड़ा घाव। बलौदाबाजार आगजनी पर सियासी आर पार, धुआं धुआं शहर। क्या हुआ ये तस्वीर बता रही है। इस आग में 2 दर्जन कार, 100 बाइक स्वाहा हो गए। ये बिल्डिंग नहीं बल्कि सिस्टम पर बड़ा घाव है। बलौदाबाजार में हुए बवाल को सारा देश देख रहा है। कैसे सतनामी समाज के कुछ आक्रोशित लोगों की ज्वाला से जिला कलेक्टर संयुक्त कार्यालय राख में तब्दील हो गया।
घटना का निरीक्षण करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार और यहाँ पे अब FIR उसमें कर दी गई है और कुल 7 अपराध दर्ज किए गए हैं और आरोपियों की धरपकड़ हेतु टीम लगभग 12 टीम बनाई गई है। उसके अलावा जो CCTV फुटेज और जो हमारे पास वीडियो मिले हैं और जो हमारी टीम के द्वारा भी वीडियोग्राफी किया गया था उसको एनालिसिस करते हुए जो भी मुख्य आरोपी हैं उनके धरपकड़ हेतु हमारी टीम हर जगह रवाना हो चुकी है और संबंधित जो भी हमारे राज्य के SP साहब हैं, जिले के SP साहब हैं, उन लोगों से हमारी लगातार बात हो रही है और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जो आपको बाद में मैं बताऊंगा। अभी उस पे अपना कागजी काम चल रहा है। जो भी इस घटना में शामिल है और जिसके द्वारा भी इस घटना को कारित किया गया है वो कहीं ना कहीं हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे द्वारा जो टीम गठित की गई थी वीडियो सर्विलांस के लिए और उनके द्वारा और आप लोगों के माध्यम से भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिले हैं और बाकी लोगों के माध्यम से भी मिल रहे हैं, तो उनको एक एक को हम लोग परीक्षण कर रहे हैं और इस टेक्निकल एविडेंस के बेस पे हम लोग बढ़ते हुए 40 से 45 50 दोपहर तक सतनामी समाज के लोग दशहरा मैदान में हजारों की संख्या में एकजुट हुए। तब तक कलेक्ट्रेट के घेराव करने की योजना थी, लेकिन पुलिस पर पत्थरबाजी और बिल्डिंग पर हुई दहन से दहशत का माहौल बना दिया। जो बलौदा बाजार में सतनामी समाज के जैत खाम काटने के संबंध में जो विवाद स्थिति निर्मित हुई थी, सतनामी समाज ने पहले ही कहा था कि जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उसकी जांच की जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को सुनी नहीं और सही समय में इन लोगों ने कोई कार्यवाही नहीं किया, जिससे जो भीड़ थी, जिस तरह से कलेक्टर कार्यालय को सूचना दी गई थी, SP कार्यालय को सूचना दी गई थी कि हाँ समाज का धरना प्रदर्शन होगा, उसी दिन राज्य सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा की। अगर वो पहले कर दिए रहते तो इस तरह घटना होती नहीं। छत्तीसगढ़ में पहली घटना है और ऐसा आज तक नहीं हुआ है। ये शासन की कमजोरी प्रदर्शित करता है। 15 और 16 मई की दरमियानी रात का साइड इफेक्ट करीब 1 महीने से देखा जा रहा है, जिस दिन अमर गुफा में निर्मित जैतखाम और गेट में कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी और जहां तोड़फोड़ हुई वो गिरोधपुरी क्षेत्र है और गिरोधपुरी को बाबा गुरु घासीदास का जन्मस्थली माना जाता है। अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। संदेश जारी की जाएगी, मतलब तो बड़ी घटना, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। सर, क्या कलेक्टर और SP पर भी गाज गिरेगी क्योंकि इस तरीके की घटना देखी जा रही है? तो जो भी गुनहगार होगा भैया उसकी बात होगी, किसी एक की बात नहीं, जो गुनहगार है तो पर कार्रवाई होगा। ये जो घटना हुआ है बलौदा कलेक्ट्रेट जहाँ की घटना घटा है, ये इतना बड़ा घटना घटा है, ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। अब ये भी जान लीजिए क्या है जैतखाम। जैतखाम है छत्तीसगढ़ की बोली का शब्द। जैत यानी कि जय और खाम यानी कि खंबा। जैतखाम मूल रूप से सतनामी पंथ के ध्वज का नाम है, सतनामी समाज का प्रतीक है। इसी जैतखाम पर सतनामी लोग इसमें सफेद झंडा लगाते हैं। राजधानी रायपुर से 85 किलोमीटर दूर बलौदा बाजार में 10 जून की रात हमारी टीम पहुंची। इंडिया न्यूज के कैमरे में जो कैद हुआ वो सिस्टम और समाज से कई सवाल पूछता है। सतनामी लोग अपने हिस्से के और अधिकारी लोग अपने हिस्से के। असली गुनहगार कौन है ये तो वक्त ही बताएगा। दीपक विश्वकर्मा, संतोष साहू के साथ शुभम द्विवेदी की रिपोर्ट। को एक बार फिर से जोड़ते हैं और अब सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल रहेगा गोपाल जी आपसे कि ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। ये पूछा जा रहा है कि क्या प्रशासन सचेत नहीं था वहां पर? अगर इतना ज्यादा यहाँ लोग पहुंचे थे तो पहले से इंटेलिजेंस के पास जानकारी क्यों नहीं थी? क्योंकि उपद्रव बताकर नहीं होता है। अगर बैरिकेड की पूरी व्यवस्था की गई थी तो जाहिर सी बात है ये भी पता होगा कि कलेक्ट्रेट घेराव करने कितने लोग आ रहे हैं। क्या वहां पर कुछ फेल्यूर हो गया प्रशासन से जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा?
जय जोहार। पहले तो ये बड़ा दुख का विषय है कि पूजनीय बाबा घासीदास जी के जन्मस्थली छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना होती है जो शांति व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा जी, सतनामी समाज का जो भी प्रदर्शन था वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से इतने दिनों से चल रहा था और हमारे सतनामी समाज के भाइयों से हमेशा शांति ही हमको देखने मिली है। कभी भी ऐसी कोई अप्रिय घटना उनके तरफ से कभी भी देखने को नहीं मिली है और भारतीय जनता पार्टी और हम सभी को ये पूर्णतः विश्वास है कि हमारे सतनामी समाज के भाइयों को बेबस तरीके से फंसाने के लिए और उनके कंधे पर बंदूक रख के राजनीति करने की ये कुत्सित प्रयास है। और छत्तीसगढ़ में कवर्धा में जब ध्वज का मामला हुआ था और जब बीरनपुर में घटना हुई थी तब भी ये देखा गया था कि कुछ भाड़े के असामाजिक तत्व को लाया गया और छत्तीसगढ़ में प्लानिंग के तरीके से उनको भीड़ के बीच में रखकर भीड़ को उग्र होने पर आमादा किया गया। ये वैसा ही विषय है और मैं कहना चाहता हूं कि इसमें वर्तमान परिस्थिति में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कानून अपने ढंग से, प्रशासन अपने ढंग से इस विषय पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और किन्हीं दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। इस पर हम सबको विश्वास रखना चाहिए। हमें स्वमेव भी कानून व्यवस्था पर विश्वास रखनी चाहिए और हमारा विश्वास हम तभी जाहिर कर पाएंगे जब इस विषय को हम कानूनन दृष्टिकोण से देखेंगे और राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे। तभी हम भी एक समाज में नागरिक, स्वच्छ और जिम्मेदार नागरिक होने का नहीं तो हक अदा करते हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, तो क्या लगता है आपको ये किसका षड्यंत्र है? देखिए, किसका षड्यंत्र है ये तो जब जांच होगी और पुलिस की जांच और प्रशासन की जब जांच होगी उसमें एक एक परत खुलेंगी और जांच में जरूर ये सारे तथ्य क्लियर होंगे कि किसने षड्यंत्र रचा। लेकिन मैं इस वक्त यही कह सकता हूं कि हमारे सतनामी समाज के भाइयों और हमारे बीच ये खाई निर्मित करने का कुत्सित प्रयास है और उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और पूर्णतः शांतिपूर्ण था और पूजनीय बाबा घासीदास जी के अनुयायी कभी भी अशांति का मार्ग नहीं ले सकते हैं। इस पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को पूर्ण विश्वास। चलिए रवि जी से एक प्रतिक्रिया लेते हैं। और रवि जी, आप क्या कहेंगे बलौदाबाजार की इस हिंसा को लेकर? जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई बहुत तरह के सवालों को खड़ा करती है। जी रवि जी, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए आपका। जी नहीं, अभी आपका ऑडियो अनम्यूट नहीं हुआ, आवाज अभी हम तक नहीं आ रही है। जी हेलो, हाँ अब आ रही है, बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए रवि जी, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, हाँ रवि जी बोलिए, आवाज आ रही है रवि जी, बोलिए आप। चलिए कुछ समस्या संभवतः हो रही है, एक बार फिर से हम गोपाल जी का रुख करते हैं। फिर रवि, हाँ रवि जी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद रवि जी तक। एक बार फिर से कोशिश करते हैं रवि जी से जुड़ने की, संभवतः आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो गोपाल जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे ही ले लेता हूं कि विपक्ष का ये कहना है कि सिस्टम फेल्यूर हो गया, ऐसी कभी घटना हुई नहीं छत्तीसगढ़ के 24 साल के इस लंबे सफर में। जब से राज्य बना है तब से इस तरह की घटना कभी नहीं हुई। इस सिस्टम का फेलियर या प्रशासन का फेलियर ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जब जांच होगी तो निश्चित इसमें ये तथ्य साबित होंगे कि ये साजिश है और कहीं ना कहीं ये साजिशपूर्ण ढंग से ही इसको अंजाम दिया गया है। लेकिन दूसरे पक्ष में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इस विषय पर यही बोलना चाहूंगा, चूंकि ये कानून के सामने पक्ष रखा जाना है, जुडिशियरी के सामने ये पक्ष रखा जाना है और इस पे जांच अभी बाकी है, तो इसमें किसी एंगल को देखने से मेरे को तो आ रही थी, लेकिन मेरी आ रही है कि नहीं आ रही? और मैं ये कहना चाहूंगा मोबाइल कि से समस्त नागरिकों को भी
ऐसी कोई अवधारणा तक के पहुंचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जहां ये किसी एक दृष्टिकोण से इस घटना को देखा जाए। अच्छा, ठीक है। मतलब लेकिन जो बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं, ताम्रध्वज साहू कह रहे हैं, शिव कुमार डहरिया कह रहे हैं कि ये सरकार का फेल्यूर है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। जी ना हुई गोपाल जी, तुरंत प्रभाव से, हाँ, तुरंत जैसी घटना घटित हुई, हाँ, तुरंत जिम्मेदारी के साथ मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, उच्च स्तरीय जांच बैठाई, उप मुख्यमंत्री जी को घटनास्थल पर भेजा। तो इसमें सिस्टम का फेलियर कैसे हो सकता है? जब सरकार इतनी जागरूक है, सरकार इतनी तत्पर है, तो इसमें सिस्टम का फेलियर तो नहीं कहा जा सकता है ना। आपने वो घटनाएं भी देखी, जैसे बिरनपुर में घटना हुई थी तो कोई विधायक तक के नहीं पहुंचा था, उसको सिस्टम का फेलियर कहते हैं। कवर्धा की घटना हुई, कोई वहां का लोकल विधायक, स्थानीय विधायक तक के मामले में नहीं पहुंच पाया था। चलिए ऐसा आप कह रहे हैं, मैं सर इसी बात पे जवाब ले लेता हूं रवि जी से। रवि जी, फर्स्ट रिएक्शन आपका। मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, बोलिए जी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बाबा गुरु घासीदास के चरणों में नमन करूंगा, और जो घटना हुई है वो दुखद है, निंदनीय है। लोकतंत्र में इस तरह की घटना कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सतनामी समाज बहुतायत में है, और अगर कहूं कि छत्तीसगढ़ की पहचान में सतनामी समाज का बहुत बड़ा रोल है तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल शांति प्रिय समाज है, और जैसा कि मैं अभी सुन पा रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता खुद कह रहे थे कि बहुत समय से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। तो सबसे पहला प्रश्नवाचक चिन्ह तो ये खड़ा होता है कि अगर इतने समय से प्रदर्शन हो रहा था तो सरकार क्या कर रही थी? आज इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसके बाद पुलिस का कोई उसमें रिएक्शन नहीं आता। इंटेलिजेंस में बातें निकल करके आ रही हैं कि बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही थी, लेकिन इंटेलिजेंस ने देखा नहीं, या शायद इंटेलिजेंस ने इनपुट दिया तो किसने उस पर एक्शन नहीं लिया। इस तरह की घटना, हमारा प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है, हमेशा हम लोग शांति प्रिय तरीके से रहते आए हैं, और बाबा गुरु घासीदास के वचनों पर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश चलता है। वो कहते थे मनखे मनखे एक समान, हमेशा शांति प्रिय तरीके से रहा। लेकिन अगर इतना शांति प्रिय समुदाय, इतना शांति प्रिय लोग, उनके जैत खंभ में अगर कोई उपद्रवी उनके जैत खंभ को तोड़ देता है, तो 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन क्या कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी को जब उन समाज के लोग कि इस पे सीबीआई की जांच की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 25 दिन से गोल गोल क्यों घुमा रहे थे? जब उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, तो कलेक्टर ने, वहां के एसपी ने, वहां की इंटेलिजेंस ने पर्याप्त व्यवस्थाएं क्यों नहीं की? अगर बीजेपी के हिसाब से उपद्रवी आ गए उनके बीच में, तो उन उपद्रवियों को लाने क्यों दिया गया? आप लोगों का वहां पे सिस्टम कहाँ था? बीजेपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके विधायक और सारे लोग, इन लोग अभी भी ना सपने में है। इन लोग अभी भी एक ऐसी नगरी में है जिसमें इनको सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है कि कैसे अपने केंद्र के नेताओं का महिमा मंडन करते रहे और सत्ता हासिल करें। लेकिन सत्ता हासिल करने का मतलब ये नहीं होता है कि कुर्सी में बैठ जाओ, एक्शन लेना पड़ता है, पहले एक्शन लेना पड़ता है। बलौदा बाजार एक शांति प्रिय जगह, जहां आज तक मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि इतिहास में कभी ऐसी घटना हमने सुनी भी होगी। इतनी शांति प्रिय जगह में इतना बड़ा प्रदर्शन हो जाता है, और बीजेपी के लोग कहते हैं कि बाहर से कोई आ गया और कर दिया। आप लोग क्या कर रहे थे? प्रशासन क्या कर रहा था? शासन क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? किसका फेलियर है? किसके पास इनपुट्स थे और किसने उस पर एक्शन नहीं लिया? ये सारी बातें तो पूछी जाएंगी। पूछा जाएगा कि आखिर गड़बड़ हुई कहां? अब आप अरेस्ट कर लेंगे, अब आप लोगों को कह देंगे कि इसने गलत किया। ये तो बात की चीजें हुई, लेकिन ये घटना हुई क्यों? तब तक आप क्या कर रहे थे? क्या एक भी आदमी को इनपुट नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है? पहले सुनने में आया पथराव हुआ है, तो क्या पथराव के बारे में भी आप लोगों को कोई जानकारी नहीं थी? इतनी सारी चीजें क्या एकाएक घटनास्थल पर पहुंच गई? ये सारी बातें बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीरियस नहीं थी।
जैत खम का जब आज से आप भी दिखा रहे थे कि 15-16 मई को जब जैत खम तोड़ा गया, बाबा गुरु घासीदास की जन्म नगरी पर जैत खम तोड़ा गया, पहले दिन से समाज कह रहा था इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। क्यों चुप थी बीजेपी? कहां थे इनके नेता, कहां थे इनके विधायक, कहां थे हमारे गृह मंत्री जी, कहां थे मुख्यमंत्री जी? क्या एक भी आदमी ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया? क्या इंतजार कर रहे थे कि इस तरह की घटना हो जाए? पूरी तरीके से हमारे प्रदेश में वो नक्सल वारदातें हो, लॉ एंड ऑर्डर हो या इस तरह की उपद्रव घटना हो, भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे में पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है और हमारे प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इसी बात पे जवाब ले लेते हैं गोपाल जी से। प्लीज गोपाल जी बोलिए। कांग्रेस को आदत है हर बात पे राजनीति करने की। कांग्रेस के पास संयम रखने की भी व्यवस्था नहीं है। कांग्रेसियों में इतना हताशा हो गया है कि वो हर बात पे राजनीति करना चाहते हैं। ये तो ऐसा फ्रंट है, ये तो ऐसा विषय है जहां पे सबको मिलकर काम करना चाहिए। क्या गणतंत्र में, क्या राजतंत्र में, क्या जनतंत्र में, क्या सबको मिलकर काम करने का सुझाव नहीं दिया गया है? क्या आप सिर्फ राजनीति को ही विषय मानेंगे? क्या सिर्फ आप हर मुद्दे पे राजनीति करेंगे? आप पक्षों को भी नहीं देख रहे हैं। आपकी भाषा और आपकी उत्तेजना ये दिखा रही है, ये दर्शा रही है कि आपकी मंशा राजनीतिक है। क्या भाषा दिखा रही है आपकी? ठीक है, एक मिनट रवि जी, मैं आऊंगा आपके पास प्लीज। देखिए रवि जी, उसमें भाषा क्या गलत हो गई? पहले जवाब सुन लेते हैं, मैं आ रहा हूँ रवि जी कहा आपके कि भाषा क्या गड़बड़ है? अनदेखी की आप तथ्यपूर्वक जानकारी दीजिए कि किसने अनदेखी, कैसे अनदेखी हुई? अगर कोई साजिश, ठीक है रवि जी, मैं आ रहा हूँ। सुनिए रवि जी, सुन लीजिए, अगर कोई आपकी सरकार थी, आपकी साजिश थी, तब भी कवर्धा में ध्वज का कांड हुआ, जी गोपाल जी की बात हो जाने दीजिए रवि जी, फिर मैं आ रहा हूँ। पहुंचे थे, आप भाषा की बात कर रहे हैं, आपके विधायक तक के कभी मौके पे नहीं पहुंचते थे, आप मंत्रियों की बात करें। आप सिस्टम को, अगर आप सिर्फ सिस्टम पर दोषारोपण करना चाहिए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि घटना के 3 घंटे के अंदर आपके उप मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच जाते हैं। आपके उप मुख्यमंत्री जी वहां पे कहते हैं कि किसी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। तत्काल मुख्यमंत्री जी विदिन 1 घंटे के अंदर उच्च स्तरीय जांच बैठाते हैं। इस सब पर भी तो आप ध्यान दीजिए। केवल राजनीति करते रहेंगे आप। ठीक है केवल राजनीति प्रश्न पूछते रहेंगे। बोलिए रवि जी, तथ्यों को भी तो देख लीजिए। पांडे जी, आपकी उत्तेजना, अरे गोपाल जी 2 मिनट सुन लो। बोलिए। मैं पांडे जी बीजेपी को याद दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान में उनकी सरकार है। हमारी सरकार को पुराने चीजों को दोष देने से बेहतर अगर आप पिछले 25 दिनों में एक्शन ले लिए रहते तो शायद ये घटना होती ही नहीं। शायद रवि जी आपको ये नहीं पता है कि जब FIR हुआ तब नहीं, सुन लीजिए, आप भी बीच में टोक रहे थे तो मैं भी टोकना, आप भाषा की बात आपको बताना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, संवेदनशील विषय है, बहुत ही संवेदनशील विषय है ये जी। पांडे जी, आज अगर हम पूछ रहे हैं कि इंटेलिजेंस का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है या गवर्नमेंट का फेलियर है, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं कि पिछले 25 दिनों में ये एक्शन नहीं लिया गया, शायद ये घटना जो हुई ये नहीं हुई रहती, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? एक शांति प्रिय समुदाय, बाबा गुरु घासीदास जी के फॉलोअर, सतनामी समाज के हमारे भाई बहन पिछले 25 दिन से ऊपर हो गया कह रहे हैं कि जांच की जाए। और अगर हम कह रहे हैं क्यों नहीं किए, क्यों एक्शन नहीं लिया गया, तो हमारी भाषा कहां गलत हो गई? बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, बीजेपी की गवर्नेंस फेलियर है, उस पर बात करिए ना, बताइए क्यों नहीं किए 25 दिन। चलिए गोपाल जी प्लीज, आप लोग गोपाल जी जवाब दीजिए, समय कम बचा। गोपाल जी मैं वही बता रहा हूँ आपको, क्या आपको यहाँ पे डिबेट में आने से पहले एक बार सूचना लेनी थी? जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ, जिन दिन मैं बता रहा हूँ आपको, बताने तो दीजिए। अगर नहीं बताने दीजिए तो आप बोल लीजिए, मैं सुन लेता हूँ। मैं सुन लेता हूँ रवि जी, आप बता दीजिए। आप अकेले जी समय खत्म हो रहा है सर, बोलिए। देखिए, जब इस विषय को आया तब स्टेप वाइज सारे जांचों को किया गया। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री जी ने उच्च स्तरीय जांच बैठाई, उच्च स्तरीय जांच हुआ। गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई, गृह मंत्री जी ने उच्च स्तरीय जांच बैठाई। अब इस जांच के विषय में जांच चल ही रही थी और कल का जो प्रदर्शन था वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। उन्होंने, हमारे सतनामी समाज के भाइयों ने
उसकी विधिवत परमिशन ली हुई थी, उसकी विधिवत जानकारी दी गई हुई थी और शांति तो पुलिस कहाँ थी? चलिए ठीक है, चर्चा का समय अब समाप्त हो रहा है सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे दोनों मेहमानों का। समय अब समाप्त हो चुका है, लेकिन सरकार की ओर से एक बयान भी सामने आया था जिसमें कहीं ना कहीं विपक्ष पर बड़े सवाल खड़े किए गए। वो बयान आपको सुनवाते हैं। काफी क्षति और काफी नुकसान हुआ है और मेरे पास फोटो भी है जो मोबाइल में या कैमरे के द्वारा निकाला गया है। इसमें भी स्पष्ट रूप से देवेंद्र यादव दिख रहा है, रुद्र गुरु दिख रहा है, वो विधायक वो भी दिख रही है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया था और बताइए 15,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था भी किया गया था और इतना बड़ा टेंट भी लगाया गया था। तो कुल मिलाकर के ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो हार हुए